नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वाज़ेह कह चुकी, सिंध तास मुआहदे को बदलना पाकिस्तान के पानी का रुख बदलने और उसे रोकने की कोशिश इक़दाम जंग होगा। हमने अपनी बराबरी और दिफाई तवाज़ुन साबित कर दिया। कौमों की जिंदगी में संजीदा फैसले करना पड़ते हैं, जैसे हमने 9 मई की रात किया। अब हमें मुस्बत अंदाज में आगे देखना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा जामे मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करना चाहते हैं। ट्रंप की जानिब से किरदार अदा करने से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि उनके ख्याल में ट्रंप का ये कहना बहुत अहम है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम और ख़तरात की असली वजह मसला कश्मीर है। पाकिस्तान भारत से जामे मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। ऐसे मसाइल से ताख़ीर में बचना सबके मफाद में है। 6 और 7 मई की दरमियानी शब शुरू होने वाले भारत के बिला इश्तियाल हमलों में 40 शहरी शहीद हुए। शोहदा में 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। औरतों बच्चों समेत 121 अफराद जख्मी हुए। मादरे वतन का दिफा करते हुए 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 78 जवान जख्मी हुए। ISPR ने भारतीय जारियत में जानी नुकसान की तफसीलात जारी कर दी। ISPR के मुताबिक शोहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत पाक फजाइये के औरंगजेब, नजीब, फारूक और मुबश्शिर शामिल हैं। नाइक अब्दुर्रहमान, लांस नाइक दिलावर खान, लांस नाइक इकरामुल्ला, नाइक वक़ार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार भी शामिल हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानी हिम्मत, लगन और गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है। शोहदा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान पर अज़्म है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या इलाकाई सालमियत को चैलेंज करने की कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। IMF से बेल आउट फंड की अदायगी आज मुतवक्के। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू, कहा कशीदगी के बायस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द होने की तवक्को है। भारत को एकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल सिंध तास मुआहदा वापस बहाल करना होगा। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान भारत सीज़ फायर का खैर मकदम करते हैं, जो सदर ट्रंप की सालिसी से मुमकिन हुआ। चीज़ें मामूल की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, जो अच्छी बात है। पीर को स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी गई। दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाने के सिलसिले में जो करना पड़ा किया जाएगा। जो कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे। नया बजट आने में भी 3-4 हफ्ते बाकी हैं। कुछ कहना काबिल वक्त होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग हो सकती थी, अमेरिका ने रुकवाई। पाकिस्तान और भारत को तिजारत बंद करने की धमकी दी तो दोनों ममालिक जंग बंदी पर रजामंद हुए। इससे पहले दोनों ममालिक जंग बंदी और पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे। तिजारत को कभी इस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे उन्होंने किया। कहा अगर दोनों ममालिक जंग रोक दें तो बहुत तिजारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा। जख्मी फौजी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की गैर मामूली बहादुरी और फर्ज शनासी को सराहते हुए कहा कि दुश्मन की कोई भी साजिश पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। हमारे शहरियों और सिपाहियों की बहादुरी और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। मारे का हक और ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के दौरान मुत्तहिद और पर अज़्म रद्द अमल सामने आया और ये रद्द अमल अवाम की साबित कदम हिमायत के साथ मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुका है। एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज मार गिराए, 25 अहदाफ को एंगेज किया था। भारत के जहाज़ों को मुकम्मल जैम कर दिया, जिसकी वजह से वो लावारिस उड़ रहे थे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की बहुत सारी वेबसाइट्स और ग्रिड स्टेशंस ब्लॉक कर दिए थे। भारतीय फौज ने खुद ही भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ड्रोन की कोई इत्तला नहीं, बता दिया सूरत हाल पुरअमन और मुकम्मल कंट्रोल में है। इससे पहले बरखा दत्त जैसे भारतीय सहाफ़ी और मीडिया पाकिस्तान पर ड्रोन भेजने और सीज फायर की खिलाफ वर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला रहे थे। बरखा दत्त का दावा था कि जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे और पकड़े गए और ऐसा मोदी की तकरीर के बाद हुआ।
भारतीय फौज ने वाज़ेह कर दिया कि ऐसा कोई ड्रोन कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने भी ज़राए से जंगबंदी की सूरत हाल बरकरार रहने की खबर नशर कर दी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सीज़ फायर की मुकम्मल पासदारी कर रहा है। पाकिस्तान के किसी ड्रोन ने सरहद या LOC पार नहीं किया। भारतीय खारिजा पॉलिसी का वाहिद सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हदफ पाकिस्तान चीन को अलग रखना है। अगर आपने पाकिस्तान और चीन को एक साथ जुड़ने दिया तो किसी वहम में ना रहें, अपने सामने खड़ी ताकत को कम ना समझें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को वार्निंग। 2022 में लोकसभा में की गई तकरीर वायरल। तकरीर में मोदी सरकार की खारिजा पॉलिसी के हवाले से स्ट्रेटेजिक गलतियों को तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी का कहना था कि आपने पाकिस्तान चीन दोनों को आपस में जुड़ने दिया तो ये भारतीय अवाम के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म होगा। हम दुश्मन मुल्क को ये बता देना चाहते हैं, अगर उन लोगों ने हमारे साथ आंख भी डाली तो हम उनका वो शेयर करेंगे ताकि वो हम तैयार है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए प्रवासें शुरू कर दी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुल्क भर का हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। सऊदी एयरलाइन ने आज लाहौर, इस्लामाबाद के लिए भी प्रवासें शुरू कर दी हैं। मोदी की तकरीर एक हारे हुए जुआरी की तकरीर थी। मोदी ने अपनी साख बचाने के लिए बौखलाहट में ये तकरीर की और अपनी गुफ्तगू में कश्मीर और दहशतगर्दी को काबिल गुफ्तगू मान लिया। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर को शर्मनाक शिकस्त का एतराफ़ करार दे दिया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत की मांग में राख भर गया। जिल्लत के दाग तकरीरों से नहीं धुलते। मोदी को अब अपनी आवाम से जंग लड़नी है, उन्हें आलमी सतह पर भी जवाब देना होगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मोदी के खिताब से लगता है कि उन्हें अभी तक मुकम्मल चैन नहीं आया। नायब सदर पीपल्स पार्टी शरीर रहमान ने कहा कि मोदी की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम उसकी सियासी नाकामियों का एतराफ़ है। पाकिस्तान मोदी के दहशतगर्दी को जंग से जोड़कर आलमी राय आमा को गुमराह करने के खतरनाक मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा। भारत के पास पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, न भारत ने अब तक पाकिस्तान का पानी रोका है। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। सीज़ फायर पाकिस्तान की कमजोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। भारत के नुकसानात सबके सामने है। भारत मजीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी ने भारत से जंगबंदी के बाद मुल्क के अंदर भी सियासी जंग बंदी की अपील कर दी। कोट लखपत जेल से अवाम के नाम एक खत में कहा कि वो संजीदा कौमी मुकालमा शुरू करने की दरख्वास्त करते हैं। शाह महमूद ने अपने खत में कहा कि पाक भारत कशीदगी के दौरान PTI की क़यादत, कारकुनान और पूरी कौम अपनी अफवाज के पीछे सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। पाकिस्तान हमेशा सबसे पहले। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का PSL के बकिया 8 मैचेस 17 मई से दोबारा शुरू करवाने का ऐलान। तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, PSL फिर वहीं से शुरू हो रही है जहां से रुकी थी। हम एक बार फिर क्रिकेट के स्पिरिट का जश्न मनाने जा रहे हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर की भी बकिया मैचेस में शिरकत की तस्दीक। HBL PSL 10 का फाइनल 25 मई को होगा। नेशनल कमीशन बराए अक़लियती हुकूक तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि नया कानून कमीशन को अदालती इख्तियारात देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये कानून अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए दौर का आगाज़ है। एक ऐसा कानून, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ सबको बराबरी का हक़ हासिल हो और आइन की छतरी तले सब महफूज हों।
नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर समात। मुजरिम के वकील सलमान सफदर की मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए समात मुलतवी करने की सदा। अदालत ने कहा, हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा। कसूर सिस्टम का नहीं, हमारा है जो गैर जरूरी इल्तवा देते हैं। अदालत ने फरीकैन की इत्तफाकी राय से समात 19 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलीमा खान और रऊफ हसन का नाम सफरी पाबंदियों की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। दोनों को बैरून मुल्क जाने की इजाजत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। जुनैद अकबर को आगाह कर चुके कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुस्ताफी हो जाएं। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, जुनैद अकबर ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया इसका इल्म नहीं। बानी पीटीआई के अहकामात पर अमल दरामद सबके लिए लाजिम है। जुनैद अकबर को हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे पास बानी पीटीआई का कोई खत नहीं आया। हमारे पास लेटर नहीं, हिदायत आती हैं, लेकिन उसका भी एक तरीक़ा कार है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई के हर हुक्म को हम मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दुख होता है जब पार्टी के अंदर की बातें लीक हों, लोग इस पर बात करें। ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस को खत। पंजाब हुकूमत ने अटक में 66 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को पकड़ा है। इन अफगान बाशिंदों को आज डिपोर्ट किया जाएगा। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मजीद कहा गया कि अफगान बाशिंदों की डिपोर्टेशन के लिए सिक्योरिटी फराहम की जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क को जॉइंट वेंचर के तहत चलाने पर गौर कर रही है। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में पाकिस्तान की अच्छी प्रॉपर्टी है। ऐसी इमारत न्यूयॉर्क में कोई और नहीं जिसके 2 रास्ते और मरकजी हैसियत हासिल हो। 19 मंजिला इमारत है, उसको बेचने से जो पैसा मिलेगा उसका फ़ायदा वक्ती तो हो जाएगा या कोई कर्ज उतर जाएगा। हुकूमत की कोशिश है कि रोजवेल्ट न्यूयॉर्क पर जॉइंट वेंचर कर लिया जाए जिसका तवील मुद्दती फ़ायदा होगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिया इसहाक ने बताया कि कौमी एयरलाइन की निजकारी अक्टूबर या नवंबर 2025 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। 2 रियासतें दुनिया में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, इसराइल और हिंदुस्तान। इन दोनों रियासतों का आलमी बाइकाट किया जाए। इन दोनों के वज़राए आज़म का स्टेट टेररिज्म के जुर्म में ट्रायल किया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। दिफाए पाकिस्तान काउंसिल के तहत कराची में बुनियान मरसूस कॉन्फ्रेंस में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अफवाज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, पाकिस्तानी कौम नाकाबिल शिकस्त है। 5 गुना बड़ी फौज पर फतह पाना काबिल फख्र कारनामा है। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को भारतीय अवाम से कोई मसला नहीं, मसला मोदी की वजह से है जो पाकिस्तान को ज़ेर करना चाहता है। मोदी ने इस खित्ते को अजाब में मुब्तला कर रखा है। कॉन्फ्रेंस से दीगर मजहबी और सियासी कायदीन ने भी खिताब किया। कराची में रवा साल दूसरी कौमी मुहिम में 37,000 से ज्यादा बच्चे इंसदादे पोलियो के कतरे पीने से महरूम रह गए। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में 39,000 से बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार किया गया। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक कराची में 20,66,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। शहर में 27 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 88 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। सिंध में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाए के कतरे पिलाने का हदफ था। सेनेटर साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली होने वाली नशस्त पर इलेक्शन 29 मई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से सेनेट की खाली जनरल नशस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 14 से 15 मई तक जमा कराए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 17 मई को होगी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी आलूद रहने, चंद मकामात पर तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 75% रिकॉर्ड। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील स्पिनवाम में गाड़ी पर फायरिंग, 4 अफराद जाम बहक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद कबायली अमायदीन हैं। ज़िले इंतजामिया से मुलाकात के बाद वापस जा रहे थे। वारदात के बाद मुल्ज़िमान फरार। जाम शरो खुदा की बस्ती में घर से मियाँ बीवी और 2 बच्चों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक चारों अफराद को तेज धार आले से कत्ल किया गया। लाशें 3 रोज पुरानी हैं। बटग्राम के नवाही इलाके पिरहाड़ी से बटग्राम आने वाली स्कूल वैन पर फायरिंग, 5 बच्चे जख्मी और जवान फरार। इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू। पुलिस के मुताबिक वाकया ड्राइवर की जाती दुश्मनी की वजह से पेश आया। पाक भारत कशीदगी और सीज़ फायर के बाद मामूलाते ज़िंदगी रवां दवां। नकियाल आज़ाद कश्मीर में आज से तालीमी इदारे खुल गए, कारोबारी मराकज़ भी खुलना शुरू।